हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लता अकेडमी। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले हम पिछली क्लास में अपने नंबर सिस्टम के बेसिक पार्ट को कर चुके हैं। आज इस क्लास में हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? इज 0 ए रैशनल नंबर? Can you write in the form of P upon Q where P and Q are integers and Q not equal to 0? तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि 0 जो है वो रैशनल नंबर है या नहीं, और उसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। तो बच्चों, रैशनल नंबर के लिए हमने पढ़ा था कि अगर कोई नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में है और P और Q दोनों इंटीजर्स हैं और Q जो है नॉन जीरो है, तो वो नंबर हमारा एक रैशनल नंबर होता है। ओके, अब हम 0 को 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ P जो हमारा 0 है और Q जो है वो नॉन जीरो है, तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में है और Q नॉन जीरो भी है, तो ये 0 जो है हमारा क्या है कि रैशनल नंबर है। तो हम लिखेंगे यस 0 is a rational number because we can write 0 as P upon Q where P is equal to 0 and Q not equal to 0, and both P and Q are integers. Okay, hence 0 is a rational number. ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में हमने 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। बच्चों, 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स हैं, लेकिन हमने निकालने हैं 6। ओके, तो हम करेंगे इसको आंसर। अब देखो, जो 3 है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3.0, और 4 को क्या लिख सकते हैं हम? 4.0। ओके, तो आंसर 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 are 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 and 3.6। ओके, ये हमारे क्या हैं? 6 रैशनल नंबर्स हैं। अब हमें पता है 3.0 के बाद आएगा 3.1, फिर 3.2, फिर 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। ये हमने क्या किया? डायरेक्ट लिख दिया। ओके, इसको एक दूसरा मेथड भी है करने का। ओके, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से मेथड से इसको करेंगे। तो अब हम इसके साथ ही दूसरा मेथड भी कर लेते हैं। हमारा जो सेकंड मेथड होगा वो क्या होगा? हमें 3 और 4 के बीच में निकालने हैं रैशनल नंबर। तो 3 मल्टीप्लाई, अब अगर हमें 6 नंबर निकालने हैं और 3 को अगर मैं 7 से ही मल्टीप्लाई करती हूँ और 7 से ही डिवाइड करती हूँ तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, और ये नंबर हुआ हमारे पास 21/7। ओके, अब 4 को भी अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं और 7 से डिवाइड करूं तो हमें मिला 28/7। अब यहाँ आप 7 की बजाय किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। हमने यहाँ 7 से इसीलिए किया क्योंकि हमें 7 से पहले 6 रैशनल नंबर चाहिए, तो जो 6 चाहिए वो 7 से पहले हमें मिल जाएंगे। तो 21 से लेके और 28 के बीच में जो 6 रैशनल नंबर है वो होंगे
22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ओके, ये जो हमारे क्या है रिक्वायर्ड रैशनल नंबर, हम इस सम को किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब हमें 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो इसको हम करेंगे, सिंस वी वांट 5 रैशनल नंबर्स between 3/5 and 4/5, so we write, हमें 3/5 और 4/5 के बीच में कितने नंबर चाहिए, 5 रैशनल नंबर। तो हम 3/5 और 4/5 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से ही डिवाइड करेंगे। ओके, तो 18/30। ओके, अब 4/5 को क्या लिख सकते हैं हम, 4/5 मल्टीप्लाई 6/6, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों ही 6 से किया, तो यहां हमारे पास आया 24/30। अब 18/30 और 24/30 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 18/30 एंड 24/30 आर, 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये हमारे क्या है, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जो ये स्टेटमेंट्स 3 गिवन है हमारे पास, क्या ये ट्रू है या फॉल्स। आल्सो गिव रीजन, और हमें अगर ट्रू है या फॉल्स है तो उसके लिए हमें रीजन देना है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, तो ये बात क्या है हमारी, ट्रू है। क्या है, ट्रू। ओके, क्योंकि जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर की कलेक्शन के अंदर लाई करते हैं। ओके, तो ये बात है हमारी ट्रू, और इसका रीजन क्या है, एवरी नेचुरल नंबर लाइज इन द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। बच्चों, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से। ओके, 1 2 3 4 अप टू सोन, और जो हमारे होल नंबर्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 से। 0 1 2 3 4 अप टू सोन। तो जो ये नेचुरल नंबर्स हैं ये हमारे होल नंबर की कलेक्शन के अंदर लाए करते हैं, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है हमारी, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ये क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। ओके,
नंबर सेकंड क्या है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, क्या हर एक इंटीजर जो है वो होल नंबर है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी है फॉल्स। क्यों? क्योंकि देखो -3 क्या है, हमारा इंटीजर है। क्या ये इंटीजर होल नंबर की कलेक्शन के अंदर आता है? जी नहीं, क्योंकि जो होल नंबर्स हैं वो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू सो। तो जो -3 है ये हमारी इस कलेक्शन के अंदर लाई नहीं करता। तो -3 इज नॉट ए होल नंबर। ओके, तो जो ये स्टेटमेंट है ये हमारी क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अब हम बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, क्या हर एक रैशनल नंबर है वो होल नंबर होता है? तो नो, ये क्या है, हमारी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। हर एक रैशनल नंबर जो है वो होल नंबर नहीं होता। जैसे 3/5 ये क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर है, P अपॉन क्यू की फॉर्म में है। P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं, और Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो 3/5 इज ए रैशनल नंबर, बट इट इज नॉट ए होल नंबर। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारी, ये हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है। 3/5 इज ए रैशनल नंबर but not a whole number। सो ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये क्या है कि फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कृपया जरूर बताएं, और हमारी वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। और साथ ही अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। थैंक यू।